मैं वजिंदर सिंह, मेरी बहन 1 सितंबर 2022 को गांव खरेंटी से अपने ससुराल टोहाना आ रही थी और टोहाना स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर पहले एक दरिंदे ने मेरी बहन को पहले तो छेड़छाड़ को अंजाम देने की कोशिश की, फिर और भी बदनीयती उसने दिखाई। जब उसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसने उसको मारते पीटते हुए खिड़की पर ला करके बाहर फेंक दिया, जिससे वो झाड़ियों में हवा के अंदर 20-25 फीट उछल के बाहर गिर गई और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। उसको बाद में लगातार जो है प्रोटेस्ट किए, धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, कैंडल मार्च इसी शहर के बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला न्याय के लिए। और इस दौरान लड़ते लड़ते एक एहसास हुआ कि अकेली मनदीप कौर की लड़ाई नहीं है, ये हर उस माँ बहन की लड़ाई है जिसको कभी न्याय तक पहुंचाया ही नहीं जाता। तो इसलिए फिर इसके लिए हमने जागरूकता सेमिनार भी करने शुरू किए हरियाणा के अलग अलग शहरों में, गाँवों में, कस्बों में। और अंजाम ये रहा कि जब हम जस्टिस के लिए लड़ रहे थे तो अभी 3 दिन पहले माननीय न्यायालय फतेहाबाद ने दोषी को जो था मुजरिम को एक तरीके से दोषी करार दिया और उसको जो है कठोर आजीवन कारावास की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। 302 के केस में उसको कठोर आजीवन कारावास की सज़ा रहेगी और जो 354 की धारा है, जो छेड़छाड़ की जो धारा है, उसके तहत उसको जो है 3 साल की सज़ा रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है या अन्य जगहों पर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो इसी मकसद के साथ रखी हैं कि हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, क्योंकि हमने खो दिया है। इस बच्चे ने अपनी माँ खो दी है, हमने अपनी बहन खो दी है, इन्होंने अपनी बीवी खो दी है, इस समाज ने एक नागरिक खो दिया है। तो हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं और ना ही किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि हम हर उस पीड़ित को बताना चाहते हैं कि अगर आप झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, लगातार प्रयास करते रहेंगे। हाँ, प्रयास में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, अनेकों तरीके के शब्दों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग टांग भी खिंचाई करेंगे, न्यायपालिका के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ खर्चीली भी रहेगी और जो है समय भी लगेगा, परंतु पेशेंस के साथ आप जो अगर लगे रहेंगे तो न्याय ज़रूर मिलेगा। जो हम आम तौर पे आम आदमी कह देता है अगर जी कुछ नहीं होना जाना, करने वाले ने कर दिया, अब तो जो है जी भगवान भरोसे, नहीं। अगर आप प्रयास करते रहेंगे, देखिए हमें भी कोई एक दिन में न्याय नहीं मिल गया है और शायद हो सकता है कि अगला हाई कोर्ट जाएगा तो ये और लंबी चीज़ें चल जाएं, परंतु उसके बावजूद भी अगर मैं 3 साल और लगभग 6 महीने की बात करूं तो इस दौरान पता नहीं कितनी सी चीज़ें की हैं। इस दौरान आप सभी ने अपने कैमरों की नज़र से भी देखा, अपनी आंखों से भी देखा कि जब मैं न्याय मांग रहा था, लड़ रहा था, तो मेरी खुद की गिरफ्तारी हुई है ना। मेरे को खुद को सलाखों के पीछे भेज दिया गया कि भाई क्यों इतना हंगामा मचा रहा है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था कि जो दोषी है उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये आम तौर पे हमेशा की कहानी, हर केस की कहानी है। हमारे पास भी वो 4 बार उन्होंने कोशिशें की और एक बार में तो बिल्कुल उसको धमकी कहें या लालच कहें, दोनों चीज़ें थी कि उसके शब्द थे मेरे से पैसे ले लेते तो शायद इनका कुछ भला हो जाता, छूट तो मेरे को वैसे भी जाना। ये एग्जैक्ट वर्ड जो है उस बंदे के रहे। जो अहम पहलू है वो अहम पहलू है ये बच्चा और इसकी मानसिक जो एक तरीके से बढ़िया इसने नज़र दिखाई है कि ये स्टेबल रहा, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखी उस इतनी बड़ी दुर्दांत घटना को देखने के बावजूद भी, और मीडिया का भी सामना किया, पुलिस का भी सामना किया, कोर्ट के अंदर वकीलों के सवालों का भी सामना किया, परंतु ये ना झुका ना डरा और टूटा तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसको भी शायद एहसास हो गया था कि भाई अगर खड़ा रहेगा, वो सिक्खी वाली बात है कि भाई वो 7 साल के 9 साल के बच्चे नीहों के अंदर खड़े हो गए थे। शायद इसकी माँ ने जो इसको घुट्टी वो पिलाई है, इसको सिखाया, क्योंकि वो भी अमरदारी सीखनी थी कि भाई तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, पर तुम डटे रहना चाहिए। तो ये खड़ा रहा उस मसले पे। जहाँ तक कोर्ट की सख्त टिप्पणी की बात है, उस अपराधी ने, उस दरिंदे ने, क्योंकि दरिंदे अक्सर कोई भी हों, हमने हमेशा देखा है कि वो पहले दरिंदगी करते हुए कभी नहीं डरते, ना ही कभी उनको अंदर किसी तरीके की दया भाव आती है, परंतु जैसे ही सज़ा होती है वो हमेशा जो है गिड़गिड़ाते हैं, दया की भावना रखते हैं।
तब उसने कहा, जब सज़ा सुनाई गई कि जी मैं माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, मेरा ना भाई है ना बहन है, बुढ़ापे में मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। तो जज साहब का कहना था कि ये जो छोटे छोटे 2 बच्चे जिनको तूने यतीम बना दिया, अनाथ कर दिया है, उनका आसरा कौन बनेगा। साथ में एक टिप्पणी और जज साहब ने की कि कितने ही वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, उन वृद्धाश्रमों के अंदर जो है उनके बच्चे होते हुए भी वो बुजुर्ग माँ बाप रह रहे हैं। अगर यही बात है तो क्या इसका मतलब तो वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए। मेरा नाम इकनूर है। मेरी मम्मी जब स्टेशन पे आई, मतलब ट्रेन लेट आई थी, 1 घंटा लेट थी। हम ट्रेन से चढ़े ट्रेन पर, फिर जब धमतान के आगे स्टेशन पर से वो चढ़ा और उसने मेरी मम्मी को मतलब मारते मारते खिड़की पर लेके आया। फिर उसने धक्का दिया, मेरी मम्मी ने वो डंडा पकड़ लिया था, साइड में होता है सा, और फिर उसने मेरी मम्मी के मुंह पे मुक्का मारा। उससे मेरी मम्मी का दांत टूट गया था। फिर उसके बाद उसने मेरी मम्मी के पेट में लात मारी। पूरा तो याद नहीं है क्योंकि 3 या 4 साल हो गए उस बात को, इसलिए थोड़ा सा याद नहीं है। नहीं, उसने मुझे नहीं कुछ कहा। सबसे पहले मैंने मेरे पापा को बताई थी। मेरे पापा फिर साथ में ढूंढने चले गए। फिर ढूंढने चले गए थे। फिर उसके बाद मेरे पापा मुझे उधर अगले फाटक पे छोड़ के उधर चले गए थे ढूंढने कहीं और हमारे आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे और मेरे मामा वगैरह भी आ गए थे।